अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। सबसे पहले तो मैं न्यू आने वाले मेंबर्स को वेलकम करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने का मकसद यही होता है कि अगर असाइनमेंट में हम कुछ चेंज करते हैं या कुछ मिस्टेक निकल आती है और उसको अगेन अपलोड करना पड़े तो आपको किसी परेशानी का सामना ना हो और वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, असाइनमेंट तो करेक्ट होती है, बस छोटी मोटी कैलकुलेशन की जो गलती है वो हो सकती है, हम भी इंसान हैं। ठीक है, गलती हो सकती है। तो जिसने असाइनमेंट समझनी है वो बेशक इधर रहे, बाकी जिन्होंने मतलब नहीं समझनी या कॉपी पेस्ट करना है वो यहाँ से जा सकते हैं और ग्रुप्स वगैरह से या जहाँ से भी उनको मिलता है वो कॉपी पेस्ट करके अपने मार्क्स कम कर सकते हैं या फिर ज़ीरो मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट में चलते हैं। असाइनमेंट हमारे पास MTH401 की है, 10 मार्क्स इसके हैं, ड्यू डेट इसकी 10 जून है। ठीक है, और वो कहते हैं कि इसको आप रीड कर लिया करें, ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसको पहले रीड कर लिया करो। ठीक है, लाजमी होता है। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम देखते नहीं हैं और ऐसे ही असाइनमेंट बना के सबमिट कर देते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है जी हाँ जी ये तो ऐसे था, फिर हमारे मार्क्स कम होते हैं तो हम पछताते हैं। तो पहला पॉइंट है, टू सॉल्व दिस असाइनमेंट यू शुड हैव गुड कमांड ओवर 1 to 15 लेक्चर, यानी कि पहले से 15 लेक्चर्स तक आपको गुड कमांड होनी चाहिए, अच्छी तरह आना चाहिए। ट्राई टू कंसोलिडेट योर कंसेप्ट दैट यू लर्न इन द लेक्चर्स विद दीज क्वेश्चंस, यानी कि जो आपने इन लेक्चर्स में कंसेप्ट पढ़े हैं उन्हीं कंसेप्ट के ज़रिए आपने इसको सॉल्व करना है। अपलोड असाइनमेंट प्रॉपरली थ्रू VULMS, नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल, ईमेल के ज़रिए एक्सेप्ट नहीं होगी, आपने LMS के ज़रिए इसको सबमिट करना है। राइट योर ID ऑन द टॉप ऑफ योर सोल्यूशन फाइल, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है एस खान अकेडमी MC192772। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी ID और नेम लिख लें। All students are directed to use the font and styles of text as is used in this document। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि जो फ़ॉन्ट या स्टाइल जो है वो आपकी असाइनमेंट के अंदर हैं वही आपने यूज़ करने हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूज़ मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर, यानी कि मैथ टाइप आपने यूज़ करना है या फिर इक्वेशन एडिटर फॉर राइटिंग मैथमेटिकल सिम्बल्स एंड इक्वेशंस। रिमेंबर दैट यू आर सपोज टू सबमिट योर असाइनमेंट इन MS वर्ड फॉर्मेट, यानी कि MS वर्ड फॉर्मेट में आपने सबमिट करवानी है। जहाँ पे मैं MS ऑफिस में MS वर्ड में बना रहा हूँ ऐसे ही आपने बनानी है। फॉर एनी फॉर्मेट अदर लाइक स्कैन इमेज, MS Excel, HTML एक्सेट्रा विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि इस फॉर्मेट में हुए तो फिर आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। उसके बाद है, डू नॉट यूज़ कलरफुल बैकग्राउंड इन योर सोल्यूशन फाइल। बैकग्राउंड की बात हुई है, आप फॉन्ट जो हैं वो कलरफुल यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ इंडिविजुअल असाइनमेंट नॉट अ ग्रुप्ड असाइनमेंट, यानी कि ये इंडिविजुअल असाइनमेंट है, हर बच्चे की अलग से है और ये आपने ग्रुप में नहीं बनानी, मतलब मिल के नहीं बनानी। ठीक है तो एक जैसी लेकिन मिल के नहीं बनानी, अपनी अपनी बनानी है। और नीचे वो कह रहे हैं कि अगर आपकी असाइनमेंट किसी दूसरे से मिलती जुलती हुई या कॉपी पेस्ट हुई तो आपको 0 मार्क्स से नवाजा जाएगा। ठीक है, उससे आगे है कि अप टू 50% मार्क्स माइट बी डिडक्टेड फॉर दोज असाइनमेंट विच आर रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट आर थ्रू ईमेल, यानी कि 50% मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट किए जाएंगे, काटे जाएंगे अगर आप ईमेल के ज़रिए सबमिट करते हैं या फिर ड्यू डेट के बाद सबमिट करते हैं। ठीक है, ये तो थी इसकी इंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इनिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, dy/dx - 2xy = x विद y ऑफ 0 = 0, यानी कि अगर x 0 हो तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो इसको हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के ज़रिए हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, dy/dx + p ऑफ x y = q ऑफ x। ये आप अपने हैंड आउट में भी देख सकते हैं। अगर हम मैंने इस इक्वेशन को 1 और इसको 2 का नाम दे दिया है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे p ऑफ x क्या है हमारे पास, -2x, और q ऑफ x क्या है हमारे पास, x है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं कि e⁴ यानी कि एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव हम किसका लेते हैं, p ऑफ x का। ठीक है, तो p ऑफ x का हम डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे
असल में तो फार्मूला ये है ना, यहाँ पे चले मैं राइट कर देता हूँ, मे भी यहाँ पे राइट हुआ भी हो, मैंने यहाँ पे ये सारी राइट की है, ठीक है। यहाँ पे चले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये फार्मूला होता है असल में, यहाँ पे होता है P ऑफ X, ये कैपिटल में मैंने लिखा है क्योंकि वो कैपिटल में हुआ है, तो ठीक है। तो ये इसका असल में फार्मूला है, ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। इस तरह हम क्या करेंगे, अब -2x की अगर हम इंटीग्रेशन करें तो वो हमारे पास यहाँ पे पावर रूल लगेगा, तो पावर रूल यानी कि x 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 2 हो जाएगा, वो 2 जो है इस 2 से जो साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो e⁻⁻x² इसका इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, हम पहली इक्वेशन जो हमारे पास सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे लिखते हैं, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, ठीक है। तो हमने उसके साथ क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना है। लेफ़्ट साइड को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड को भी हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक प्रोडक्ट रूल जो है ये अप्लाई हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल यानी कि इसको अगर हम फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, ठीक है, या इसको जो भी आप मानना चाहें, मतलब इसको आप इसके तहत जो हमने यहाँ पे किया है इसको फर्स्ट माने और इसको क्या माने, सेकंड माने, ठीक है। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं, यानी कि इसको हम बाद में लिख देते हैं, तो साथ साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। ये कैपिटल लिखा गया है y, ठीक है। तो जी y आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला dx जो है नीचे वाला, ये इधर क्या, इधर डिवाइड है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे भी आप वही लिख सकते हैं, मतलब y को जो है वो बाद में लिख सकते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हमने इसको बनाना कैसे है, ठीक है। तो ये हमने बाद में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास ये डेरिवेटिव है और ये इंटीग्रेशन, आपको पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास ये आ जाएगा y मल्टी, अब यहाँ पे बेशक y पहले रहे बाद में रहे, ऊपर हमने जस्ट बताना था, यहाँ पे भी वही चीज़ है, मतलब आगे पीछे कर दें वो कोई इशू नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 × 2 या 2 × 1 हो तो उसका कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा y × e⁻⁻x² इज़ इक्वल टू, अब इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। ये दो वैल्यूज़ हैं और दोनों में वेरिएबल इंक्लूड है, x भी है और e⁻⁻x² भी है। वैसे तो इसको बाई पार्ट करना था, लेकिन हम इसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास ये हो जाता है। हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि -x² हमने किसके इक्वल पुट कर लिया, t के इक्वल पुट कर लिया। अगर इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, या विद रिस्पेक्ट टू x जस्ट यहाँ पे लिख लें कि टेकिंग डेरिवेटिव, ठीक है। इसका विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा और इसका t आ जाएगा, मतलब -x², तो ये कितना आ जाएगा, -2x dx इज़ इक्वल टू dt, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये -2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे x dx इज़ इक्वल टू क्या आ गया, -1/2 dt, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे x और dx है उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1/2 dt पुट करेंगे, और जो e⁻⁻x² है उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। तो फिर ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी जगह पे हमारे पास ये t आ गया, -1/2 ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इस e⁻, इसकी जगह पे भी क्या आ गया, t आ गया, ठीक है। और ये x dx किसके इक्वल आ गया था, 1/2 dt, -1/2 dt, तो -1/2 बाहर आ गया, dt अंदर आ गया। अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव जो है वो वही होता है, तो y × e⁻t इज़ इक्वल टू -1/2 e⁻t प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम वही जो हमारे पास वैल्यू थी हमने क्या पुट किया था, t को किसकी जगह पे पुट किया था, हमने पुट किया था -x²,
तो अब यहाँ पे हम वही चीज़ पुट कर लेंगे, मतलब टी की जगह पे -x² पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y मल्टीप्लाई ई टू रेज पर -x² इज इक्वल टू -1/2 ई टू रेज पर -x² प्लस सी। अब हम पुट करते हैं इनिशियल कंडीशन इसमें, ठीक है। y हमारे पास इनिशियल कंडीशन में क्या था, 1 था, यहाँ पे आप देख सकते हैं y 1 है और x क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, हमने y की जगह पे क्या पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, और x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0। सिमिलरली यहाँ पे भी 0। अब जिसकी भी पावर 0 आपको पता है वो 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, -1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस सी, और ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 1 -1 डिवाइड बाई 2। अब ये इधर माइनस है, दूसरी तरफ क्या हो गया, प्लस। इसका हम ले लेंगे एलसीएम 2, ठीक है। तो ये 2 + 1 आ गया, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सी, इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करेंगे कि इस सी की वैल्यू को हमने किस इक्वेशन में पुट कर लिया, इक्वेशन नंबर 4 में, जो कि हमने ऊपर लिखी थी, ठीक है। इक्वेशन 4 कौन सी है, ये वाली है। सी की वैल्यू जस्ट यहाँ पे पुट करनी है जो अभी हमने निकाली है। तो ये क्या आ जाएगा, y मल्टीप्लाई ई टू रेज पर -x² इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2 ई टू रेज पर -x² प्लस 3/2। पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वजह क्या है कि ये डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई ई टू रेज पर -x²। इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, -e टू रेज पर -x² प्लस 3 आ जाएगा, इसका भी 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम मज़ीद क्या करेंगे कि इस ई टू रेज पर -x² को दोनों तरफ डिवाइड कर दें। इस पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -e टू रेज पर -x² डिवाइड बाई, ये हमने डिवाइड कर दिया, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया। अब ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे क्या आ गया, -1, ये तो आ गया ना 2y प्लस, अब 3, ये नीचे माइनस था, ई टू रेज पर माइनस, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि -1 प्लस 3 ई टू रेज पर x²। तो हमने क्या किया कि प्लस वाले को पहले लिख लिया और माइनस वाले को बाद में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन कम्युनिटी इज़ नाउन टू इंक्रीज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ पीपल प्रेजेंट एट एनी टाइम। यानी कि कोई कम्युनिटी है किसी ख़ास वक्त में, मतलब यानी कि किसी वक्त में उनकी लोगों की मुनासबत की निस्बत से उसकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती है। द पॉपुलेशन हैज़ डबल्ड इन 5 years, यानी कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो 5 साल में 2 गुना हो जाती है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू ट्रिपल, यानी कि उनको 3 गुना करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन असल में आपके हैंड आउट में भी है, ठीक है, ये आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सपोज दैट P0 इज़ द इनिशियल पॉपुलेशन, हमने क्या कर लिया, P0 को इनिशियल पॉपुलेशन का नाम दे दिया, एंड P ऑफ T द पॉपुलेशन एट एनी टाइम, ये इनिशियल पॉपुलेशन है, और P ऑफ T जो है वो एनी टाइम पॉपुलेशन, एनी टाइम T पॉपुलेशन है। देन द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इज़ गवर्नड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। एज यू नो सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ गिवन बाय, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हम इस इक्वेशन से ले सकते हैं। P ऑफ T इज़ इक्वल टू P ऑफ नॉट ई टू रेज पर KT, ठीक है। सिंस उन्होंने कहा था कि जो 5 साल के बाद टाइम अगर 5 कर दिया जाए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, टाइम अगर 5 कर दिया जाए तो इनिशियल वेलोसिटी कह रहा हूँ, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। देयर फार फ्राम द अबव इक्वेशन वी हैव, मतलब ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन ये हमारे पास कैसे बन जाएगी फिर, अगर हम P ऑफ 5 रखते हैं तो ये हमारे पास डबल हो जाएगी इनिशियल। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे यहाँ पे अगर हम P ऑफ 5 पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, P ऑफ 5 इज़ इक्वल टू P0 ई टू रेज पर KT। अब P ऑफ 5 किसके इक्वल है, 2P0 के, तो हमने वहाँ पे 2P0 पुट कर लिया। 2P0 इज़ इक्वल टू P0 ई टू रेज पर 5K, तो यहाँ पे P0 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट ई टू रेज पर 5K इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड ln e टू रेज पर 5K ln 2
अब यहाँ पे आपको पता है कि नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल जो है ये दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा 5k और नेचुरल लॉग 2 के इसके इक्वल होता है 0.69315। 5 इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड होगा तो k की वैल्यू हमारे पास 0.13863 आ जाएगी। देयरफॉर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन बिकम, यानी कि जो हमारे पास उसका सोल्यूशन था वो क्या बन गया, सोल्यूशन असल में क्या था, ये सोल्यूशन था पी ऑफ टी इज़ इक्वल टू पी नॉट ई टू रेज पर के की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया और टी, ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ये। अब हम कहते हैं कि अगर T1 जो है वो टाइम है, कौन सा टाइम है, उनकी पॉपुलेशन के 3 गुना होने का, उनकी पॉपुलेशन के 3 गुना होने का, तो 3 गुना कैसे होगा कि यानी अगर हम इस इक्वेशन में 5 पुट करते हैं, सॉरी 3 पुट करते हैं, वो क्या आ जाएगा 3p, जैसे यहाँ पे 2 गुना था ना, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3 हम पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा 3p नॉट आ जाएगा, तो यहाँ पे 3p नॉट इज इक्वल टू p नॉट ई टू रेज पावर k की वैल्यू हमने पुट कर दी है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ p नॉट है जैसे कि ऊपर हमने कैंसिल किया था, तो 3 इज इक्वल टू ई टू रेज पावर 0.13963 T1, ये T1 है, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे उसी तरह, ठीक है, और हमारे पास यहाँ से ये t ई टू रेज पावर ये नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएंगे ना, और ln जो है ln3 वो क्या है 1.096981, ये जो है दूसरी तरफ क्या हो गया, इधर डिवाइड होगा तो 7.9265 इज इक्वल टू T1, तो T1 किसके इक्वल है हमारे पास, तकरीबन 8 साल, यानी कि 3 गुना आबादी होने के लिए उनको कितना अरसा चाहिए, 8 साल, यानी कि 8 साल लगेंगे उनकी अगर आबादी जो है वो कितना होती है, 3 गुना होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको राइट कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पे अब ये चीज़ लिखी हुई है, एक्सपोनेंशियल की पावर मैंने लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंशियल, तो कीबोर्ड से आपने ई प्रेस करना है, फिर यहाँ पे जाना है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप 0 पॉइंट समथिंग जो भी आया था वो लिखना है, उसके बाद आपको पता है टी है, टी लिखेंगे, टी लिखने के बाद यहाँ पे फिर आपने आना है और इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपने 1 लिख देना है, तो इस तरह आप T1 लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पी नॉट बेस में, यानी कि अगर हमने पी नॉट लिखना है तो हम पी प्रेस करेंगे, पी प्रेस करने के बाद ये प्रेस करेंगे और यहाँ पे बेस के लिए 0 हम दबा देंगे तो पी नॉट की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें राइट करना आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है, बाकी सारा मैंने पहले भी समझाया हुआ है। अच्छा, पावर की पावर जैसे कि यहाँ पे थी, मैं चलें यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल ई दबाएंगे, उसकी पावर हमने लेनी है -x लेनी है और इस x की पावर 2 लेनी है, फिर इस पे आएंगे, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 2 हम प्रेस करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर -2x² बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मतलब आपको समझना है, पहले मैं असाइनमेंट MTH 501 में भी बता चुका था, ठीक है। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।